नमस्कार दर्शकों। वार्तालाप टीवी के इस विशेष कार्यक्रम एक मुलाकात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हर सप्ताह हमारी कोशिश रहती है कि आपकी मुलाकात किसी ऐसी शख्सियत से करा पाए कि जिसकी विचारधारा और जिसके अनुभव आपके काम आ पाए। क्योंकि अभी दौर यूपी में चुनाव का है, चुनावी हवा है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज हमारे साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो कि अखिल भारतीय महासभा के श्री अमित श्रीवास्तव जी, और अभी जी। हाल ही में 390 कैंट विधानसभा क्षेत्र वाराणसी से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भी हैं एक तरीके से। लेकिन अभी फाइनल मुहर लगना बाकी है। लेकिन बात करें विचारधारा की मुहर, जो उनके व्यक्तित्व से भी झलकती है, तो सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी। जी। और जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि आप समाजवादी पार्टी से एक भावी उम्मीदवार भी हैं, तो क्या लगता है 2022 के अंदर ये बाइसिकल चल पाएगी? क्या विचारधारा लेकर आपकी पार्टी उतरने वाली है? 2022 में तो मतलब कोई रोक नहीं पाएगा हम लोग को, जी। समाजवादी पार्टी को। और आप उसका उदाहरण भी देख रहे होंगे कि सारे के सारे पार्टी आज के डेट में समाजवादी पार्टी से ही टाई अप कर रहे हैं। उसके जी। एग्जाम्पल आप देख रहे होंगे। ठीक है सर। तो 2022 में बाइसिकल ही आएगा और बाइसिकल ही चलेगा। जी। उसमें कोई रोक नहीं पाएगा। चलिए सर, ये आप बात करते हैं बाइसिकल चलेगी, और बहुत चलेगी, क्या रफ्तार भी पकड़ेगी। लेकिन जी जी दावे जी, तमाम बिल्कुल किए जा रहे हैं। जी आप दावे तमाम किए जा रहे हैं, आपके साथ में जो भी पार्टी आ रही है वो गठबंधन बनाने की कोशिश कर रही है। क्या जी, लगता है कि बिल्कुल। कितनी सीट आप निकाल पाएंगे? जो हम लोगों की बातें हैं, जो हम लोग देख रहे हैं समय में, इस समय जो देख रहे हैं, वो 300 से अबव देख रहे हैं कि सीटें निकलेगी। 300 से अबव आप फुल सीट की मेजोरिटी, बात कर? फुल मेजोरिटी के साथ हम लोग आएंगे और जी। 300 से अबव हम लोग की सीटें रहेंगी। जी। अच्छा। और उसका सबसे बड़ा रीजन है, जनता भी हाँ बहुत हाँ। ज्यादा त्रस्त है, महंगाई को हम्म। लेकर त्रस्त है। मैं ये कहता बिल्कुल। हूँ कि एक नॉर्मल इंसान की मैं बात करता हूँ, बहुत छोटे आदमी की मैं बात करता हूँ, जिसको हम हम्म। कहते हैं फोर्थ क्लास, उस बंदे को भी 200 रुपए लीटर तेल लेना पड़ रहा है। और जितने वेजिटेबल्स है आज की डेट में आप देखेंगे, सारे के सारे 100 से अबव के रेट है, 100 रुपीज केजी जी। के अबव रेट है। तो हम्म। महंगाई तो नोट बहुत ही ज्यादा है, चरम सीमा पे है अपने, बहुत ही हम्म। ज्यादा। और इस पे जो प्रेजेंट टाइम की जो गवर्नमेंट है, वो बिल्कुल नहीं देख रही है। उस पे किसी तरह का कोई फोकस नहीं है, किसी तरह की कोई बातचीत नहीं है, उस पे किसी तरह का कोई कंट्रोल है नहीं हम लोग के। हम्म। तो 22 में तो बाइसिकल ही आएगी। तो सर, क्या इस महंगाई को कम करने का कोई मॉडल ऐसा है कि जो आपकी पार्टी की विचारधारा है, जो इसको मॉडल को कुछ तैयार करके रखा हुआ है कि किस तरीके से सहूलियत या सहायता मिल सकती है, या बिल्कुल कोई? बिल्कुल, मॉडल मॉडल तैयार है, बट अभी हम मॉडल को तो नहीं शेयर कर सकते आपके साथ, और ना अभी मैं बता भी नहीं सकता उस बारे में कि बिल्कुल हम लोग के बिल्कुल। मॉडल क्या कैसे हैं कैसे नहीं है। बट ये है कि 2022 में वो आपको दिखने लगेगा कि क्या मॉडल हम लोग के रेडी हैं और कैसे हम लोग वर्क कर रहे हैं। ये आपको 2022 में दिखने लगेगा। हम्म। लेकिन सर, अभी अभी की अगर अपन बात करते हैं, जैसे 2021 चल रहा है, अभी वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, योगी जी ने कमान संभाली हुई है। तो वो एक तरीके के विकास को एक अलग दिखा रहे हैं कि अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है। यूपी के अंदर जेवर में एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनेगा, और भी वो कई तरीके की योजनाएं रोजगार से जुड़ी हुई भी लेके आ रहे हैं। कई वो ये मान लीजिए विकास की सौगात भी दे रहे हैं। तो क्या किस तरीके से काउंटर करेंगे ये? या तो हम चुनावी मुद्दा मान लिया हम इनको। ये तो बिल्कुल चुनावी मुद्दा है। अगर जेवर कोठी की बात आप कर रहे हैं, एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं आप, नोएडा की, तो ये तो हम्म। आप उनके जब रिजीम में स्टार्ट कर देना चाहिए था, जब उनकी गवर्नमेंट आ चुकी थी। ये तो 4 साल पहले कर लेना चाहिए था। अगर उस हम्म। उनको दिखता है कि इससे विकास होगा, जी। अगर बीजेपी को दिखता है कि इससे विकास होगा, तो 4 साल पहले कर लेना चाहिए था इस काम को। हम्म। ये आज क्यों कर रहे हैं? जब इलेक्शन आने वाला है तो क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल। आप इसका तो समझ गए आप। ये जी तो जी। 4 साल पहले, 4.5 साल पहले कर लेना चाहिए था। अगर ये विकास का उनका, ये कहते हैं इससे विकास है,
तो 4 साल पहले कर लेना चाहिए था, 4.5 साल पहले कर लेना चाहिए था इस चीज को। हम्म। तो अच्छा भी लगता है आज के डेट में, वो इनोवेशन करते तो हम लोग को भी अच्छा लगता, सारे पार्टी को भी अच्छा लगता है। बट ये तो चुनावी स्टंट है। सर अब एक बात बताएं, चलिए ये मान लेते हैं कि ये चुनावी मुद्दे हैं, चुनावी हवाबाजी है कि वो विकास की इस तरीके की धारा को बहा रहे हैं और विकास को दिखा रहे हैं कि ये होने वाला है, आने वाले टाइम में रोजगार मिलेगा। लेकिन उनके हाथ में भी सत्ता है, जनता है। जनता में हमने ये देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो बुद्धिजीवी होते हैं वो शायद वोटिंग करने उतना पहुंचते नहीं है, एक हवाबाजी बहुत ज्यादा रहती है। तो इस हवाबाजी को अगर मान लीजिए आपके विरुद्ध में है और आपको पता है कि वो गलत है, रोकने के लिए एक जो चुनाव में मतदान करने जाने वाला तबका है उसको जागृत करने के लिए या उसे साक्षर करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? जनता से ज्यादा ताकतवर तो कोई नहीं है। जी। जनता से ज्यादा ताकतवर तो अभी जो प्रेजेंट टाइम गवर्नमेंट है वो भी नहीं है। ठीक है। बिल्कुल। जनता जिसको चाहेगी उसको बनाएगी। और हम्म। जनता को जहां तक अवेयरनेस की बात आप कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग जो है ग्राउंड लेवल पे वर्क कर रहे हैं, और ग्राउंड लेवल पे जनता को अवेयर भी कर रहे हैं। और जनता इन चीजों हम्म। को समझ भी रही है कि कहाँ हम्म। पे क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे क्या नहीं प्रॉब्लम है। जनता इन चीजों को समझ रही है, और जनता जान भी रही है, और जनता समझ भी रही है, और जनता जो है ये भी चाहती है कि 2022 में चेंजेस आए। जी। जी। अच्छा सर, अभी ये इसी चीज से बात करते हैं, जनता के बारे में हम बात करें तो बीजेपी ने अभी ये जो तीनों कृषि कानून है इनको वापस लिया है। या तो ये रणनीतिगत ऐसा हुआ है कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए कि लोगों का ये किसानों का भी इनको साथ मिल सकता है। तो आपको क्या लगता है कि इसका रंग किस तरीके से बनने वाला है, और ये क्या आपकी पार्टी इस तरीके से किस तरह काउंटर करे इस चीज को, या क्या किसान फिर भी आप ही के साथ में? जब किसान बिल गवर्नमेंट ने लाई थी, हम्म। मोदी जी ने लाया था, तो उस वक्त कहा था ये मेरा ट्रम्प कार्ड है। जी। और जब आज इन्होंने वापस किया तब भी कहते हैं मेरा ट्रम्प कार्ड है। हम्म। दोनों कंडीशन में ये कहते हैं कि मेरा ट्रम्प कार्ड है। हम्म। जब लागू किया तब भी कहते हैं कि मेरा ये ट्रम्प कार्ड है, और जब वापस किया तब भी ये कहते हैं कि ये मेरा ट्रम्प कार्ड है। हम्म। तो जनता भी ऐसा नहीं है, बेवकूफ नहीं है। कब तक बनेगी जी। बेवकूफ? उसकी भी एक लिमिट होती है। हर चीज की एक लिमिट होती है। हम्म। समझ गए सर? बिल्कुल। हम्म। चलिए ये मानते हैं कि ये जनता समझदार है, किसान भी हैं जो समझेंगे इस चीज को कि उनको कहाँ किस तरीके से फायदा रहने जी वाला है, जी क्योंकि जी जी। सरकार अगर ईमानदारी से कार्य करती है तो वो एक समाज को और अपने सभी नागरिकों के फायदे के लिए ही काम करती है। अब बिल्कुल ये बिल्कुल ईमानदारी बिल्कुल। देखनी होगी कि समाजवादी पार्टी किस तरीके से लेके आती है। लेकिन एक सवाल और निकल के बिल्कुल आता है बिल्कुल। सर जी। कि अभी ना यूपी में भी देखा गया है, वैसे देश के हिसाब से भी हम बात करें और यूपी की भी खास तौर से बात करें तो ये नाम बदलने की राजनीति बहुत चल रही है। कहीं ये तो स्टेशन का नाम बदला जा रहा है। न- नाम बदलने की राजनीति तो बहुत गंदी है, और इसके पीछे कितना गवर्नमेंट के पैसे इन्वेस्ट होते हैं ये तो पब्लिक को नहीं पता ना। हम्म। नाम बदलने में कितने पैसे खत्म होते हैं ये पब्लिक को नहीं पता, और ये पब्लिक के पैसे से ही होते हैं। तो बिल्कुल। गवर्नमेंट को इसकी राजनीति करनी ही नहीं चाहिए। जो चला, पहले तो गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए ऑलरेडी हम लोग कोविड से परेशान है, और सारे बिजनेसमैन परेशान है, सारे लोग परेशान है। और उसमें भी आप नाम बदल दे रहे हो। नाम बदलने से अगर कोई एडवांटेज हो तो बताओ ना, खुल के बताओ कि भाई मुझे इस जी। चीज का एडवांटेज है, या पब्लिक को एडवांटेज है, या आम जनता को एडवांटेज है। ऐसा तो कुछ है नहीं, आम जनता को भी एडवांटेज नहीं है उसका नाम बदलने से। अगर नाम बदलने हम्म। से कोई एडवांटेज हो तो आप बताओ ना, खुल के बताओ कि भाई मैं ऐसा हम्म। करने से आपको ये बेनिफिट हो जाएगा। आप हम्म। तो उस चीज पे फोकस नहीं कर रहे हो कि जनता को कहाँ से आराम दे, रिलैक्सेशन कहाँ से दे। उस पे तो आप हम्म। फोकस ही नहीं कर रहे। आप उस हम्म। चीज पे फोकस कीजिए ना कि हम कहाँ से जनता को रिलैक्सेशन दे। आप नाम बदलने से कितने उसके पीछे पैसे खत्म होते हैं वो तो नहीं बताते, आप शेयर नहीं करते। हम्म। जी। ठीक है सर। बिल्कुल। सर अब एक बात अगर अपन देखें, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के। दिल्ली पंजीर की। आप आप हिंदू हैं। अभी जी। देश में एक अलग माहौल बना हुआ है, ये सांप्रदायिक सद्भाव की हम बात करते हैं तो आप
आपकी और आपकी पार्टी की विचारधारा इस सद्भाव के लिए क्या कार्य कर सकती हैं, और क्या कमियां लग रही है आपको कि जो सुधारी जा सकती है? क्योंकि जो तबका है, चाहे कोई भी समुदाय विशेष हो, चाहे आज हम हैं, चाहे कोई और है, और संप्रदाय है, अब हम रह तो एक ही घर में रहे। अब इस एक घर को किस तरीके से सौहार्दपूर्ण माहौल में हम बना के रखें, यहाँ की स्थितियां, तो इसके लिए क्या एक कोई विचारधारा है या कोई एक विशेष उपाय आप समझते हैं जो हो सकता है? मैं भी बिजनेसमैन आदमी हूँ। मैं बिजनेसमैन के साथ जो है अखिल भारतीय कायस्थ सभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूँ। जी। और जो है लास्ट 20 ईयर से मैं बिजनेस भी कर रहा। तो मैं जी। देख रहा, क्या मैं भी ये चीजें देख रहा कि बिजनेस में और मिडिल क्लास के परसेंटेज सबसे ज्यादा है देश में। हम्म। मिडिल क्लास के परसेंटेज सबसे ज्यादा है आज के डेट में। जब से कोविड आया और 2 बार आ चुका है, अगर फर्स्ट जी। लहर सेकंड लहर, 2 बार में बिजनेस वालों की स्थिति बहुत पुअर है। आने वाले हम्म। समय में इनको रोकना भी है कि थर्ड थर्ड वेव ना आए। और प्लस उनके साथ जो है उनके इम्प्रूवमेंट के, मैं वही बात पहले भी कहा कि नाम बदलने से पैसे खत्म होते हैं। उन पैसों को सेव करके और चीजों पे ध्यान देना चाहिए कि जो नॉर्मल इंसान है, जो मिडिल क्लास के इंसान है, उनको उसका एडवांटेज मिले। हम्म। गवर्नमेंट तो कभी ध्यान ही नहीं दे रही इस चीजों को। काफी समय से बिल्कुल नहीं ध्यान दे रही है। वो बस हम्म। इन चीजों में लगे हुए हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, जो करना है वो कर भी रहे हैं। उनको कोई रोक भी जी। नहीं पा रहा, क्योंकि गवर्नमेंट उनकी है भाई, सारी चीजें उनकी है। तो हम्म। देखते हैं क्या होता है आने वाले समय में। चेंजेस आएगा, नो डाउट चेंजेस आएगा निरंजन जी, आप देखेंगे भी 2022 में बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगे। सर, एक अभी हाल ही में ये यूपी टेट की परीक्षा है, अभी रद्द हुई क्योंकि पेपर लीक हुआ। तो ये क्या राजनीतिक मंशा अपन मान सकते हैं कि क्या ऐसी रहती होगी कि कोई सरकारी तंत्र है उसके ऊपर रोकथाम नहीं है, या क्या इस तरीके की चीजें हो रही है? आज आज एक परीक्षा रद्द होने का मतलब आर्थिक हानि भी होती है, सरकार को भी होती है, और साथ में जो स्टूडेंट वगैरह हैं, जी जी जी। वो भी स्टूडेंट भी परेशान हो रहे हैं उस चीज को लेकर के। स्टूडेंट सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं, जो कहीं बाहर से आए हुए हैं, जो रात हम्म। भर जो है स्टेशन पे रुके हुए हैं, जो होटल नहीं ले पा रहे हैं, जो कहीं नहीं रह पा रहे हैं, वो रात रात भर बाहर रह रहे हैं, स्टेशन पे अपना रह रहे हैं, और मॉर्निंग में उनको पता चल रहा है कि पेपर कैंसिल हो गया। ये तो हम्म। गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए इस पे। तो बहुत बड़ा ये किसी ये तो हम तो ब्लेम लगा, हम तो कहेंगे, तो सीधे कहेंगे कि भाई गवर्नमेंट की फॉल्ट है। और एक बार नहीं हुआ है ये, इस हम्म। इनके रिजीम में तो कई बार इस तरह की घटनाएं हुई। बट इस पे फोकस नहीं है कि इस चीजों को कैसे रोका जाए। कभी हम्म। गवर्नमेंट ने इन चीजों पे फोकस नहीं किया कि इन चीजों को कैसे रोका जाए, और न रोकने का कभी प्रयास किया। ऑलवेज जो है इस तरह की घटनाएं घटती रही, और जो है आपका बच्चे परेशान हुए। पता चला आप 3 महीने से हम तैयारी कर रहे हैं, फिर जब मेरा हम्म। डेट आया एग्जाम का, मैं गया तो पता है कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम होगा। तो बच्चों के साथ बहुत बड़ा नाइंसाफी हो रहा है, और इसको गवर्नमेंट को पता चलेगा, बाद में पता चलेगा 2022 में इसका रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल। 2022 में गवर्नमेंट को रिजल्ट मिलेगा इसका। अच्छा सर, अब बात हम ये और करते हैं किसी तरह की कि गवर्नमेंट की सिंपैथी भी नहीं है बच्चों के साथ, किसी तरह की सिंपैथी भी नहीं है। अभी हमारे बनारस में, वाराणसी में एक संबीम स्कूल है, उसमें 3 साल बच्चे के साथ रेप हो जाता है। भी 2 दिन पहले ओ। की घटना है। 3 इयर्स बच्चे के साथ जो है रेप हो जाता है। और उस चीज को, और उस स्कूल ने गोल्डन जुबली भी मना रहा है। इतने बड़े वाह। हैपेंड होने के बाद गोल्डन जुबली भी मना रहा है। और जो है न गवर्नमेंट उसके खिलाफ कोई एक्शन ले रहा, और न हम्म। कोई भी नहीं ले रहा। जी। उसके लिए हम लोग भी प्रयासरत हैं। हम्म। ये नहीं बहुत सर, बड़ा ये हैपेंड है। और इसको जी। संज्ञान में ना हमारे मुख्यमंत्री जी भी नहीं ले रहे हैं, हमारे हम्म। कोई नहीं ले रहा है इसको संज्ञान में। और प्रबंधक के खिलाफ जो है बड़ी से बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, और बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए, और इस तरह का। हम्म। नहीं, बिल्कुल सर, सही है, क्योंकि इस तरीके की चीजें बहुत दुखद घटना है। सरकार अगर थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होगी तो शायद ये तंत्र काम कर पाए और इस तरीके की घटनाओं से बचा जाए। अच्छा बहुत सर, बहुत बात ज्यादा। करते अभी हैं। आपने गोरखपुर में देखा होगा घटना, अभी रिसेंट में कानपुर में घटना देखा होगा कि पुलिस वालों ने एक लड़के को इतना मारा कि वो लड़का जो है वहीं पे एक्सपायर कर गया। गोरखपुर के भी घटनाएं देखे होंगे।
ऐसे बहुत से घटनाएं हैं जो हो रही हैं, बट गवर्नमेंट इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। और सारी चीजों पे आप लखीमपुर खीरी की देख लीजिए, आप कहीं का भी देख लीजिए, बिल्कुल। गवर्नमेंट सर को ध्यान अभी देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल आप बात करते हैं, अभी चलिए हम ये बात भी कर रहे हैं 2022, अब ज्यादा दूरी इसमें नहीं है, 4-6 महीने के अपन मामले मानते हैं इन सबको, लेकिन चार प्रमुख पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में। एक समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, बीजेपी है और कांग्रेस है। तो आपको क्या लगता है, किस आपकी जो पार्टी की है लड़ाई, वो किससे ज्यादा प्रमुख हो सकती है, मतलब हमारी कौन आपके हमारी अगेंस्ट में तो ज्यादा? हमारी तो किसी से लड़ाई नहीं है। जी। समाजवादी पार्टी की किसी से लड़ाई नहीं है, समाजवादी पार्टी से सबकी लड़ाई है। अगर आप अच्छा। देखेंगे तो समाजवादी पार्टी की किसी से लड़ाई नहीं है, बट समाजवादी पार्टी से सबकी लड़ाई है। और आज के डेट में आप ये भी देखेंगे कि सारे लोग समाजवादी पार्टी से ही गठबंधन भी हो रहे हैं, और सब हम्म। लोग आ भी रहे हैं। हम्म। तो इसका मतलब तो समाजवादी पार्टी की विचारधारा सबसे मेल खा रही है, सबको लगता है कि अगर हमें भी बिल्कुल इस चीज में आना है तो वो गठबंधन में आ बिल्कुल रहे हैं और हाथ मिलाने की बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका देखिए टीएमसी भी आ रहा है, आम आदमी हम्म। पार्टी भी आ रहे हैं, आप देखिए हम्म। राजभर जी, ओम प्रकाश राजभर जी भी आ गए, मतलब राजा भैया भी आ रहे हैं। तो काफी लोग आ हम्म। रहे हैं, काफी लोग आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समाजवादी के पार्टी से मेल खा रहे होंगे तभी आ रहे हैं, तभी हम्म। गठबंधन हो रहा है। हम्म। नहीं तो गठबंधन जी। होने का मतलब ही नहीं बनता। हम्म। अच्छा सर, ये एक राजनीति में बड़ा एक नाम हमने कुछ सुनने को मिला कुछ सालों से, एक लहर चलने का, जैसे पहले हमने सुना कि मोदी जी की लहर है और उसमें बीजेपी को बहुत फायदा भी मिला, मैंडेट मिला उस पार्टी को। तो क्या इस तरीके की लहर को काटने के क्या उपाय हैं आपकी पार्टी के पास? क्या ऐसी विचारधारा है कि हाँ, अब के साइकिल की ऐसी लहर आएगी कि हर आदमी स्वस्थ होने के लिए साइकिल पर सवार होने की या साइकिल चलाने की सोचेगा? हम लोग ने तो सबसे बड़ा मुद्दा उठा रखा है महंगाई का, और हम लोग जी। जो है महंगाई के लिए ही वर्क कर रहे हैं। उसी के जी। बारे में ही चर्चा हो रही है, और उसी के बारे में हाँ। वो हम लोग का सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई और हम्म। डेवलपमेंट। डेवलपमेंट हम्म। के बारे में और महंगाई के बारे में और रोजगार हम्म। के बारे में, मेडिकल जी। के बारे में। मतलब जी। शिक्षित करने के लिए हम लोग ध्यान देना है, मेडिकल के लिए हम्म। ध्यान देना है। जो अभी हम लोग ने हम्म। कोविड में झेला है, बहुत ज्यादा परेशान हुए, सारे के सारे लोग परेशान हुए। एक आदमी को जी। नहीं कह सकता एक आदमी परेशान हुआ है, पूरा देश हम्म। परेशान हुआ है। और बिल्कुल। पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी थी, सारी चीजों ने देखा हम्म। होगा। तो मेडिकल पे फर्स्ट प्रायोरिटी मेडिकल है, शिक्षा है, हम्म। विकास है, रोजगार है। ये हम लोग के सब हम्म। मुद्दे हैं, मेन मुद्दे हम हम्म। लोग के ये हैं। हम लोग जी। इसी पे फाइट कर रहे हैं और इसी पे लड़ेंगे भी, इसी पे जी। चुनाव भी लड़ेंगे। तो चुनाव आने से पहले यही मुद्दे सभी पार्टियों के होते हैं, सभी पार्टियां इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ती है। लेकिन आप एक जी 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 बिजनेसमैन हैं, आप बिजनेस जी कर जी रहे जी हैं, आपको पता है कि कैसे मनी इनफ्लो होता है और किस तरीके से हमें एक्सपेंसेस पे दिमाग रखना होता है। तो जी क्या जी जी जी। आपकी तरह इस बिजनेसमैन और भी हैं, और आपकी एक विचारधारा जो इस पार्टी से जुड़ी हुई है, साथ में एक प्रैक्टिकल जो अप्रोच है किसी भी चीज की ग्रोथ के लिए सबको, तो आपको क्या लगता है ये किस तरीके का मॉडल डेवलप हो पाएगा और किस तरीके से एक आम आदमी को फायदा कर पाएगा? मैंने आपको बताया, इससे पहले भी मैंने आंसर दिया था कि अभी उन हम्म। चीजों को तो मैं ओपन भी नहीं कर सकता, ओपन भी नहीं कर सकता ना शेयर कर हम्म। सकता। हम्म। बट मॉडल हम लोग अखिलेश हमारे जो अध्यक्ष जी हैं ऑलरेडी बना हुआ है, उस पर हम्म। डिस्कशन भी हुआ है कि किस पे किस फॉर्मेट पे वर्क करना है, वो सारी चीजें हैं। हम्म। तो हम्म। हमारे अध्यक्ष जी ने इन चीजों को रेडी कर रखा है। हम्म। जी। चलिए बट सर, वो अभी आपका मैं शेयर नहीं कर सकता। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आपको सर बहुत समय लिया अभी। अब हम इस मुलाकात के भी अंतिम पड़ाव में हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि जो दर्शक है, जो युवा दर्शक है स्पेशली, जो अभी आपको देख रहा होगा हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो क्या एक ऐसा संदेश जो हम ये कहें कि वो एक सटीक हो उस युवा के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म समुदाय से आता है, अगर अपना फायदा चाहता है, अपने देश का फायदा चाहता है, साथ में देश तो बहुत बड़ी बात है, वो खुद के भी फायदे के लिए होता है, तो क्यों आपकी पार्टी से जुड़े? क्या आप एक संदेश उसे देना चाहेंगे और क्यों वो आपको आकर के मतदान करे? मैं तो जितने युवा वर्ग हैं
मैं तो सभी वर्ग को ये कहता हूँ कि वो सामने आए और साथ में मिल के चलें, और जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है वो आके शेयर करें, और अगर उनको पार्टी ज्वाइन करना है तो पार्टी ज्वाइन करें, जो भी करना है वो सामने आए और सामने आके देश का भला करें और प्रोग्रेस में अपना साथ दें, सहयोग दें। ये मेरा बिल्कुल मैसेज सही है कहा कि सर मतलब आपने। देश हाँ हाँ, सहयोग दें। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने, क्योंकि एक युवा है, वो अगर युवा सही दिशा में और सही जी, सोच के साथ आगे बढ़ेगा तो पूरे देश के विकास में सहायक हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनको आना चाहिए, एकदम आना चाहिए। जी। और मेरे तहे दिल से इच्छा है कि देश में यंग जनरेशन को तो बिल्कुल आना चाहिए, उसको तो बिल्कुल मतलब मैं प्रमोट करता हूँ, मेरे से जितना भी हो सकेगा, जितने लोग हम्म को मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ जुड़े और आए, चाहे बिजनेसमैन हम्म हो, चाहे यंग जनरेशन हो, चाहे जो भी है, मैं उनको हम्म, जोड़ूंगा, उनको जी जोड़ूंगा और साथ लाने की कोशिश करूंगा, और उसमें प्रयासरत भी हूँ, जी। क्योंकि देश, भविष्य सब कुछ है, हम्म। फ्यूचर और सारी चीजें इसी यहीं पे है। सर चलिए, अब मेरा एक आखिरी सवाल हो रहा है अभी, क्योंकि ये दौर ना डिजिटल मीडिया का है, लेकिन डिजिटल मीडिया ना कहीं कहीं हम ये भी देखते हैं कि युवा को भटका भी देती है। ये व्हाट्सएप है, फेसबुक यूनिवर्सिटी है, ये युवाओं को भटका भी देती है। कोई दुष्प्रचार मान लीजिए, या कोई एक चीज मैंने कुछ भी लिखा, फॉरवर्ड किया, वो बिना उसका फैक्ट चेक किए बिना वो आगे बढ़ती जाएगी, लोग उसे मानते जाएंगे। तो इस चीज की रोकथाम के लिए, और क्या आप पार्टी में किस तरीके से डिजिटलाइजेशन का फायदा ले पाएंगे अपने इसको मैंडेट को लोगों तक पहुंचाने में? देखिए, डिजिटल का तो अभी जब से कोविड स्टार्ट हुआ, जब से हम्म स्कूल्स बंद हुए, फिर ऑनलाइन क्लासेस का वो आया, उसमें डिजिटल का तो बहुत ज्यादा मतलब 99% जो है रोल रहा है। जी। और मेरा तो मानना है कि ऑनलाइन सिस्टम ही खत्म कर देना चाहिए, अच्छा। क्योंकि मैं भी बिजनेसमैन हूँ, और हाँ हाँ। मैंने क्या देखा है कि आज के डेट में जब से ऑनलाइन ट्रेडिंग का सिस्टम आया है, जब से शॉपिंग का आया है, हम्म बहुत से बिजनेसमैन बेचारे बंद हो गए। भू आज के डेट हम्म में भूखे मर रहे हैं, बट कोई हम्म देखने वाला नहीं है। हम्म तो जैसे ट्राई का रूल है कि हम्म टेलीकॉम और उस पे रेगुलेटरी बनी हुई है, इस पे हम्म। भी बननी चाहिए, और इस पे हम्म। भी बननी चाहिए, और इस पे भी फोकस होना चाहिए, जैसे लेकिन सर, आईआरडीए है। लेकिन अभी अगर अपन इस चीज को माने, आज चुनाव का समय है, चुनाव में ये पॉसिबल बहुत मुश्किल हो पाता है कि आप हर एक आदमी तक पहुंच पा रहे हैं, लेकिन आपने अपना कुछ भी है, एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड किया है या कोई। मैं ये कह रहा कि कुछ चीजों को आप प्रमोट कीजिए ना, कुछ चीजों को रखिए, बाकी चीजों को प्रमोट मत कीजिए। अच्छा। बाकी चीजों पे फोकस कीजिए ना, कि जहाँ पे जनता को लॉस हो रहा है, जी जी जी, नहीं आप बिल्कुल, जहाँ मैं पे अभी जनता आपकी बात। जनता जनता को लॉस हो रहा है, वहां पे आप ध्यान दो ना। मैं कह रहा जी है एजुकेशन के लिए ऑनलाइन कर दो, ऑनलाइन जी। कर दीजिए आप एजुकेशन को, ऑनलाइन हम्म व्हाट्सएप पे आप कंटिन्यू रहने दीजिए, चीजों हम्म। पे बल। लेकिन हम कहते हैं ऑनलाइन शॉपिंग को, बहुत सी चीजों को हम बंद कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बंद कर सकते। आज के डेट में आप देखोगे कि, रहने दिए, वो बाद में टॉपिक पे कभी बात होगी नेक्स्ट नहीं टाइम। ठीक है, क्योंकि एक लोकल जो बिजनेसमैन है, मतलब एक गली जी 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 मोहल्ले जी का जी जो जी व्यापारी है, जी उसको जी, फायदा नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये नहीं हो डिजिटलाइजेशन पा में रहे, वो आ नहीं पा रहा है, और उसका बहुत बड़ा व्यापार लॉस उस, बेचारे का वो हाँ नहीं बहुत, पनप पा रहा है। ठीक है, ये बात समझ बिल्कुल में आती है, बिल्कुल। लेकिन क्योंकि मेरा सवाल ये था, आज के यूथ का अगर अपन देखें रुख, वो मोबाइल पे हमेशा है, 24/7 है, 24 घंटे जी मोबाइल पे है। जी जी तो जी जी इस टेक्नोलॉजी का उपयोग आपकी पार्टी अपने प्रचार के लिए किस तरीके से ले सकती है? दूसरा, मान लीजिए आप तो उसका उपयोग नहीं कर रहे, लेकिन दूसरी पार्टी हो सकता है कि आपके दुष्प्रचार में और खुद की बड़ाई के अंदर उसे काम में ले रही है। तो इस चीज की काट के लिए और खुद को स्ट्रॉन्ग एस्टेब्लिश करने के लिए क्या विचारधारा है इस डिजिटल माध्यम की? ये मेरी एक सवाल था। आप ये क्वेश्चन आपका सही है। मैं बस 2022 थोड़ा वेट कर लें, आप जैसे अभी तक हैं, 2022 वेट कर लें, और इसका आंसर निरंजन जी मैं आपको फिर दूंगा,
और आपके साथ ही दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। और उस टाइम आप ये क्वेश्चन याद रखना, मुझे भी याद रहेगा आपका। बिल्कुल उस टाइम मैं बिल्कुल। आंसर दूंगा, उस टाइम मैं आंसर दूंगा, जी 2022 में इस चीज का आंसर दूंगा। जी। ठीक है सर। ठीक है तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो में आए, अपना आपका भी, कीमती समय आपका दिया। भी। बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद सर। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल।